हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 कोशिका के लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 तक हमने पहले बता दिया है। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग जानेंगे कोशिकाओं की संख्या के बारे में कि कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा शरीर है असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो क्या ऐसे भी जीव होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही कोशिका होती है? हाँ, तो ऐसे जीव है जिसमें सिर्फ एक ही कोशिका पाई जाती है, जैसे अमीबा। अमीबा के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि अमीबा कैसे एक ही कोशिका के सहारे अपने भोजन का अंतरण ग्रहण करता है, उसको अवशोषण करता है, पाचन करता है और फिर उत्सर्जन करता है, और फिर उसी कोशिका से अपनी वृद्धि करता है और प्रजनन जैसी क्रियाएं भी करता है। तो ऐसे जीव को हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो एक ही कोशिका से अपना भोजन का अवशोषण करता है, अंतर्ग्रहण करता है, पाचन करता है, उत्सर्जन करता है और उसी कोशिका से प्रजनन भी करता है। तो उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। लेकिन वैसे जीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है, जैसे हमारा शरीर अनेकों कोशिकाओं से मिलकर बना, असंख्य कोशिकाओं से मिल बना होता है। जैसे बड़े बड़े जीव, हाथी, शेर, जिराफ जैसे लंबे बड़े बड़े पेड़ पौधे असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो वैसे जीव जो असंख्य कोशिकाओं मतलब एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है उसे हम कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो कोशिकाओं का जो आकार है, कोशिकाओं का आकार मनुष्य के या जीवों के शरीर पर निर्भर नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि हाथी बहुत बड़ा जीव है उसमें बड़ी बड़ी कोशिकाएं होंगी, मनुष्य का शरीर छोटा है तो उसमें छोटी छोटी कोशिकाएं होंगी। तो कोशिकाओं का जो आकार होता है वो जीवों के शरीर पर निर्भर नहीं करता है। तो वैसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका का बना होता है उसे हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, हाथी, घोड़ा, बड़े बड़े पेड़ पौधे, शेर, ये सब बहुत सारे कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। तो जब बहुत सारे कोशिका मिलकर बना होता है तो उसमें कोशिकाओं का समूह बनता होगा। तो कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं का समूह जिसका रचना या उद्गम या फिर उसके कार्य एक समान, कोशिकाओं का वैसा समूह जिसके रचना, उद्गम और कार्य एक समान हो उसे हम उत्तक कहते हैं। और बहुत सारे कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार बहुत सारे उत्तक मिलकर एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे ये मेरा हाथ, ये हमारा एक अंग तंत्र है, क्या अंग कह सकते कि ये मेरा अंग है। तो बहुत सारे उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। ये हमारा अंग है जो हमारी बहुत एक या एक से अधिक कार्य को संपन्न कर सकता है, एक से अधिक कार्य कर सकते हैं इससे। उसी प्रकार बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र और बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर एक जीव का निर्माण करते हैं। वह अंग तंत्र जो उसके जीव के सारे मूलभूत आवश्यकताओं को, मूलभूत कार्यों को उस करने में उसकी सहायता करते हैं। तो ऐसे जीव कहलाते हैं बहुकोशिकीय जीव। मतलब वैसे जीव जिसमें एक से अधिक कोशिका हो, कोशिकाओं का समूह बने। कोशिकाओं के समूह को कहेंगे उत्तक, और उत्तक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं और बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर एक जीव का निर्माण करते हैं। तो आज का सवाल है कि कोशिका की खोज किसने की और सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने देखा और जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। जैसे देखा हुआ है कि कोशिका की खोज किसने की, तो मैंने पहले वीडियो में बताया है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। उन्होंने जब कोर्क की पतली परत को जब साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था, उसमें बहुत सारे कोष्ठक दिखाई दिए थे। उन्हीं को उन्होंने कोशिका के नाम से बताया, यानी कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। दूसरा सवाल है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने देखा। तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका को शैवाल, बैक्टीरिया और प्रोटोजुआ में 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक नामक एक डच वैज्ञानिक ने देखा था। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कि एक डच वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में यह वैज्ञानिक कहाँ का था? यह एक डच वैज्ञानिक था, डच। सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने देखा? ये कहाँ देखा था? तो प्रोटोजोआ, शैवाल और बैक्टीरिया में इत्यादि में इसने जीवित कोशिका को देखा।
अगला सवाल है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो सारा शरीर, सारा जीव जो होता है कोशिका से मिलकर बना होता है। बिना कोशिका के कोई जीव का उत्पत्ति नहीं हो सकता, उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः जीवन की मूलभूत इकाई जो होती है कोशिका होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहा जाता है। तो जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहा जाता है। तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका को कहा जाता है। जीवन की मूलभूत इकाई कौन होती है। तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। उम्मीद है यह वीडियो आपको समझ में आया हो। अगर यह वीडियो आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये जो मेरा सीरीज है आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।